नाउ कम टू द रिकवरी सेक्शन। अभी तक हमने डेडलॉक डिटेक्शन को तो कर लिया, चाहे वो सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज टाइप के थे, चाहे वो मल्टीपल इंस्टेंसेस टाइप के रिसोर्सेज थे। क्लियर है? हमने ये पता कर लिया कि वो कौन सी प्रोसेसेस हैं जो कि डेडलॉक में पार्टिसिपेट कर रही हैं और उन प्रोसेसेस से कौन से रिसोर्सेस एसोसिएटेड है। क्लियर है? नाउ अब आता है रिकवरी मैकेनिज्म। तो रिकवरी दो टाइप से होती है, वन इज प्रोसेस टर्मिनेशन एंड वन इज रिसोर्स टर्मिनेशन। प्रोसेस टर्मिनेशन का मीनिंग क्या है? वो प्रोसेस है जो कि पार्टिसिपेट कर रही है डेडलॉक में, उनको टर्मिनेट कर दो। रिसोर्स टर्मिनेशन का मतलब क्या है? वो प्रोसेसेस जो डेडलॉक में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनसे एसोसिएटेड रिसोर्सेस कौन से हैं, उन रिसोर्सेस को टर्मिनेट करो। क्लियर? रिसोर्सेस का टर्मिनेशन मतलब उन प्रोसेस से वो रिसोर्सेस हटा दो। तो रिसोर्सेस जिससे एसोसिएटेड थे वो अपने काम को एबॉर्ट कर दें, है ना। तो अब अपन चलते हैं, सबसे पहला वो है प्रोसेस टर्मिनेशन। प्रोसेस टर्मिनेशन का मीनिंग क्या है? एक और एक से ज्यादा प्रोसेसेस जो भी आपकी डेडलॉक में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको टर्मिनेट करना फोर्सफुली। बात तो फोर्सफुली ही चल रही है क्योंकि बेचारे इच्छा से तो छोड़ ही नहीं रहे, है ना। ऐसे केसेस में अब आपको प्रोसेस को जबरदस्ती क्या करना है? किल करना है या एबॉर्ट करना है ना। तो देयर आर टू मैकेनिज्म, वन इज किल ऑल एट वंस। एकदम क्रूअल नेचर है आपका, जितने भी चीटिंग वाले बच्चे हैं सबको क्या करा? एक साथ किल कर दिया। आपने ये देखा ही नहीं कि कौन चीटिंग करवा रहा था, कौन बेचारे ने चीटिंग अभी अभी स्टार्ट किया, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट किया, सारे ही प्रोसेसेस को एक साथ किल कर दो। इसका फायदा क्या हुआ? सारे ही प्रोसेसेस जैसे ही आपने किल कर दिए, सिस्टम डेडलॉक से बाहर आ गया। आपको डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम अगेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है, यह आपका वन एंड ओनली फायदा है। बट इसका नुकसान क्या हुआ? आपने सारे ही प्रोसेसेस को सेम ट्रीट किया। इसकी दिक्कत क्या हुई? जो प्रोसेसेस 99% काम कंप्लीट कर चुके थे उसको सेम ट्रीटमेंट दिया गया जिस प्रोसेस का 1% काम कंप्लीट हुआ था, है ना। जब आपके इस नेचर की वजह से सारे ही प्रोसेसेस को अपने काम को वापस से बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपकी जो रिकवरी की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। इसमें बात एग्री करते हो या नहीं? तो क्या हम इस चीज से बच सकते थे कि हम अपने नेचर को एकदम क्रूअल ना रख करके हम ये देखें कि वो प्रोसेसेस जो अभी अभी स्टार्ट हुई है उनको किल करें, या फिर वो प्रोसेसेस जो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रिसोर्सेज लेकर के बैठे हैं जिनके टर्मिनेट होने से बाकी बहुत सी प्रोसेसेस डेडलॉक से बाहर आ सकती हैं। तो इस तरीके से टू ओवरकम दिस कॉस्ट या मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रिकवरी हम किलिंग ग्रेसफुली कर रहे हैं। अब सोचो यार, कभी किलिंग भी ग्रेसफुली हो सकती है, बट यस हो सकती है। दैट इज नथिंग बट किल वन बाय वन प्रोसेस टिल डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड। तो हम क्या कर रहे हैं? टू ओवरकम या मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रिकवरी, किलिंग ग्रेसफुली which is killed one by one, which is nothing but kill one by one process, एक एक करके मार रहे हैं। After every killing run deadlock detection algorithm, hence it is slower one, क्योंकि आप एक
प्रोसेस को किल करने के बाद तो चेक करोगे ना कि डेडलॉक रिमूव हुआ या नहीं, और डेडलॉक रिमूव हुआ या नहीं ये डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम चला के ही पता लगा सकते हो। आफ्टर एवरी किलिंग यू हैव टू रन दी डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम, इसलिए ये स्लोअर है। हमने किलिंग ग्रेसफुली करने गए तो सॉल्यूशन स्लोअर हो गया, लेकिन एक फायदा हुआ, अदर प्रोसेसेस जो थी वो क्या हो गई, वी हैव एबल टू सेव अदर प्रोसेसेस टू रिज्यूम, क्योंकि हमने उनको मारा ही नहीं है। हमने एक को मारा और उसके बाद बाकी प्रोसेसेस को थोड़ा फायदा हुआ, बट कुछ स्टिल प्रोसेसेस डेडलॉक में, फिर एक को मारा। ऐसे करते हुए हम एक एक प्रोसेसेस को किल कर रहे हैं, लेकिन ये टास्क उतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सबको एक साथ किल कर रहे हो तो आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना, बट जब आप 1 बाय 1 किल कर रहे हो तो आपको ये बात का दिमाग लगाना पड़ेगा कि प्रोसेस टाइप किस टाइप का है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है कि बैच टाइप की प्रोसेस है। दूसरा, प्रोसेस कितना काम कंप्लीट कर चुकी है और कितना काम उसका पेंडिंग है। तीसरा, कितने रिसोर्सेस के साथ वो प्रोसेस है। ज्यादातर रिसोर्सेस के साथ है तो हो सकता है उसका काम और कंप्लीट ही होने वाला हो, या हो सकता है इसको किल कर दिया जाए तो बाकी ये रिसोर्सेस बाकी प्रोसेसेस के लिए अवेलेबल हो जाए। कितनी प्रोसेसेस को किल करने से डेडलॉक की सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं। ये सारे टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं जब आप किलिंग ग्रेसफुली करेंगे 1 बाय 1, हाँ या ना। तो ऐसे सर्टेन केसेस में नो डाउट हम अपनी किलिंग ग्रेसफुली होने से हम बाकी प्रोसेसेस की परफॉर्मेंस, उनके काम को वापस से रिज्यूम करने की चीजों को बचा सकते हैं, हाँ या ना। मतलब हमारी रिकवरी की कॉस्ट को हम मिनिमाइज या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से हमारी 2 टाइप की किलिंग, किल ऑल एट वंस एंड किल 1 बाय 1 से हम प्रोसेस टर्मिनेशन कर रहे हैं, जिससे हम सिस्टम को डेडलॉक से बाहर निकाल दे रहे हैं। तो डेडलॉक आया और डेडलॉक से हम रिकवर हो गए, उभर के निकल आए, हाँ या ना। अब अपन देखेंगे किस तरीके से रिसोर्स टर्मिनेशन हमको रिकवरी में हेल्प करता है। इज देयर एनी डाउट?